गीता में ये हो रहा है कि अर्जुन खड़े हुए और घरेलू समस्याओं में फंसे हुए, जो कि सबका हाल है। एक तरफ ये है कि भाई खड़े हुए, भाइयों का क्या करें, दूसरी तरफ पत्नी का अपमान याद आ रहा है, वहाँ पितामह खड़े हुए हैं तो बचपन की यादें याद आ रही हैं। श्री कृष्ण को भजना ज्यादा आवश्यक है या श्री कृष्ण से सीखना ज्यादा आवश्यक है? अब मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हें कुछ पता भी है प्रेम माने क्या? तो बोलते हैं प्रेम माने क्या? प्रेम माने वही जो कृष्ण ने राधा से करा था, मैं कान्हा, वो मेरी राधा। अभी हाल ही में 30,000 लोग जुटे, गीता का एग्जाम भी हो सकता है, ये पहली बार लोगों ने जाना, और इतनी बड़ी संख्या में गीता के लिए लोगों का जुड़ना अपने आप में बड़ी बात थी। तो ये विचार कहाँ से आया और आपको क्या लगता है कि गीता कितनी चीजें लाइफ की सॉल्व कर सकती है अगर लोगों के जीवन में उतर जाए? सब कुछ। कृष्ण वो देह नहीं है जो मोरपंख धारण करती है, जो मुरली धारण करती है, वो देह नहीं है कृष्ण। कृष्ण वो बोध है जो कालातीत है, जो जगत की उत्पत्ति के समय भी था। सूर्य को उपदेश देने से आशय यही है। हर वो व्यक्ति कृष्ण है जो बोध में जी रहा है। अर्जुन के सामने जो कृष्ण खड़े हुए हैं वो कृष्ण का बस एक विशेष रूप है। तो मेरा उद्देश्य उनके साथ यही नहीं है कि मैं उनको पढ़ाता चलूं, मैं हर तरीके से उनको पकड़ पकड़ के जांचता हूं। तो मैं थोड़ा इस मामले में जिद्दी हूं। सर, जब हम गीता की बात करते हैं, गीता मतलब आज सबके जीवन में है, कहीं भी गीता की पुस्तक खरीद सकते हैं, बट सर इसके जो अर्थ है हर कोई अलग अलग निकालता है। अब हम कैसे माने कि ये ऑथेंटिक अर्थ है? सर, आपने जोर दिया कि स्पिरिचुअलिटी से हम इस दिशा में जाकर इस चीज़ को कहीं हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अभी हाल ही में 30,000 लोग जुटे, गीता का एग्ज़ाम भी हो सकता है, ये पहली बार लोगों ने जाना, और इतनी बड़ी संख्या में गीता के लिए लोगों का जुड़ना अपने आप में बड़ी बात थी। तो ये विचार कहाँ से आया और आपको क्या लगता है कि गीता कितनी चीज़ें लाइफ की सॉल्व कर सकती है अगर लोगों के जीवन में उतर जाए? सब कुछ। विचार यहाँ से आया कि अब बहुत समय हो गया गीता पढ़ाते हुए। सबसे पहली बार जब पढ़ाया होगा तब 12-14 साल पहले की बात थी, और अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है, पढ़ाने का जो अभी संस्करण चल रहा है, वो लगभग 2.5 साल से चल रहा है। और जैसा आपने उद्धृति करा था आपने अपने इंट्रोडक्शन में कि 30,000 उसमें छात्र जुड़ चुके हैं जी। उसमें से कुछ ऐसे भी रहे हैं जो जुड़ते हैं फिर बीच के लिए गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, कुछ फ्लोटिंग मास भी रहता है। तो मेरा उद्देश्य उनके साथ यही नहीं है कि मैं उनको पढ़ाता चलूं, मैं हर तरीके से उनको पकड़ पकड़ के जांचता हूं। तो मैं थोड़ा इस मामले में जिद्दी हूं। आप देखते हैं कि लायक है या नहीं है? मैं बार बार तरीके से पूछता हूं कि बस मैं मेहनत करता रह गया या तुम तक कुछ पहुंचा भी, और तुम तक कुछ पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसका प्रमाण ये है कि तुम्हारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली। तुमने यहाँ ज्ञान इकट्ठा कर लिया लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रही तो तुमको गीता से कुछ नहीं मिला। तो ये मैं उनको पकड़ पकड़ के जांचता रहता था। तो मेरे स्टूडेंट्स ने ही धीरे धीरे ये कहना शुरू करा कि जांचने का कोई और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीका होना चाहिए, कोई और ऑर्गेनाइज्ड तरीका होना चाहिए। तो पिछले महीने हमने अपना जो पहला गीता एग्ज़ाम था वो आयोजित किया, और आपको उसकी खबर है कि गीता एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन उसके बाद से हमने 12 एग्ज़ाम और कर दिए हैं। क्या बात है! और इस महीने से अब मेरा इरादा ये है कि एक श्लोक पढ़ाऊंगा, और एक श्लोक मैं कम से कम 2-3 घंटे तक उस पर चर्चा करता हूँ। अगले दिन उसी श्लोक पर प्रश्नोत्तरी होगी जिसमें सिर्फ सवाल लेंगे उस श्लोक पे, और तीसरे दिन उस पर परीक्षा होगी। तो एक श्लोक 3 दिन तक चलेगा। हम 2.5 साल से अभी गीता पढ़ा रहे हैं और हम बस 4थे अध्याय तक पहुंच पाए हैं। रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट। 2.5 साल से बस हम 4थे तक पहुंचे, क्योंकि हमारा काम ये है ही नहीं कि उसका बस ऐसे ही कथा की तरह पाठ करके खत्म कर दिया। वो जमाना है दिमाग, हमें उसको यहाँ उतारना है। गीता यहाँ आए और यहाँ जो कुछ है वो सब खत्म हो जाए। सर, जब हम गीता की बात करते हैं, गीता मतलब आज सबकी जीवन में है, वो कहीं भी गीता की पुस्तक खरीद सकते हैं, बट सर इसके जो अर्थ है हर कोई अलग अलग निकालता है। अब हम कैसे माने कि ये ऑथेंटिक अर्थ है इसका? देखिए, गीता वेदांत की प्रस्थान त्रयी का एक महत्वपूर्ण अंग है, स्तंभ है। गीता को हम कहते हैं गीतोपनिषद।
वेदांत माने उपनिषद। तो गीता का सिर्फ वही अर्थ ठीक हो सकता है जो उपनिषदों से मेल खाता हो। गीता अपने आप में एक उपनिषद है। कहा गया है कि उपनिषद अगर गाय हैं तो गीता उसका दूध है, मतलब बोलने के लिए कहा गया है। तो गीता के ऐसे अर्थ जो कि वेदांत के महावाक्यों से भी मेल ना खाते हों, उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और भारत के लिए दुर्भाग्य की बात यही रही है कि गीता के वो अर्थ जनमानस में प्रचलित हो गए हैं जो वेदांतिक नहीं है, या जीवन में कोई काम नहीं है उनका ऐसा। हाँ, मतलब वो अर्थ आए हैं हमारी परंपराओं से, हमारी रूढ़ियों से, हमारी मान्यताओं से। तो हम जो कुछ मानते थे वही हमने गीता में भी देख लिया। ये होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। जो हमारी पुरानी मान्यताएं रहती हैं, हमारे सामने अगर गीता भी आए, कोई भी शीर्ष ग्रंथ आए, तो हम सोचते हैं कि उस ग्रंथ में भी हमारे मान्यताओं की ही पुष्टि हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। वेदांत की कम से कम आरंभिक समझ होनी जरूरी है गीता में प्रवेश से पहले। ओके। और जिनको उपनिषदों का गहरा ज्ञान है वो बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे गीता का वास्तविक अर्थ निकालने के लिए। Okay. सर, गीता को जब भी मैंने खोला है और खोल के जब भी मैंने उसको पढ़ा है तो मैंने पाया है कि जो मेरी मौजूदा सिचुएशन है वो उसके अंदर अभी लिखी हुई है। मतलब इसको कैसे डिजाइन किया गया है कि हम एकदम रिलेट कर लेते हैं। तभी तो देखिए ना, हम कह रहे हैं कि गीता वेदांत की प्रस्थानत्रयी का हिस्सा है। हम कह रहे हैं कि गीता में वही सब कुछ है जो उपनिषदों में है। लेकिन कभी भी उपनिषद उतने प्रसिद्ध, उतने प्रचलित नहीं हुए जितना गीता हो गई। क्योंकि कारण है, उपनिषदों में जो पूरी स्थिति है वो हमारे आपके जीवन से बहुत मेल नहीं खाती। उपनिषदों में स्थिति यह है कि शहर से बाहर कोई आश्रम है जंगल में, वहां गुरु बैठे हुए हैं बिल्कुल किसी पेड़ की छांव के नीचे शांत स्थिति में, और गुरु के सामने कुछ समर्पित शिष्य बैठे हुए हैं। शिष्य पहले ही से ही जिज्ञासु हैं, बल्कि मुमुक्षु हैं, और वो गुरु के सामने आए हैं कि ज्ञान दीजिए। शिष्यों के पास अपने वास्तविक व्यवहारिक जीवन में कोई कठिन समस्या या संघर्ष नहीं है। वो तो वास्तविक जीवन से हटके गुरु के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आ गए हैं। अब हमारी आपकी ऐसी जिंदगी है नहीं। ज्यादातर लोग जो यहाँ भी बैठे हैं वो तो गृहस्थी के लोग हैं, वो जंगल के लोग तो है नहीं ना, वो जंगल गए हुए हैं ज्ञान लेने के लिए। गीता में जो हो रहा है वो हमारी आपकी जिंदगी से बिल्कुल मेल खाता है। गीता में ये हो रहा है कि अर्जुन खड़े हुए और घरेलू समस्याओं में फंसे हुए हैं, जो कि सबका हाल है। एक तरफ ये है कि भाई खड़े हुए हैं, भाइयों का क्या करें, दूसरी तरफ पत्नी का अपमान याद आ रहा है, वहां पितामह खड़े हुए हैं तो बचपन की यादें याद आ रही हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने धोखे से, कपट से मेरा सिंहासन, मेरी जमीन हड़प ली है। ये भी याद आ रहा है कि इन लोगों ने मुझे मारने के कितने छल करे थे। ये भी याद आ रहा है इन लोगों ने द्यूत में मेरा अपमान कितना करा था और मुझे जंगल भेज दिया, इतने साल भटका, 1 साल अज्ञातवास भी करना पड़ा, नर्तकी बनकर घूमना पड़ा। तो ये जो स्थिति है ये आम आदमी की स्थिति से मेल खाती है। इसको आज के जमाने में डिप्रेशन कहते हैं। वो तब कॉन्फ्लिक्ट, ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। और जिसको आप डिप्रेशन कह रहे हैं, जो पहला अध्याय है वहां अर्जुन जो अपने लक्षण बता रहे हैं वो कुछ हद तक डिप्रेशन से मेल भी खाते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरी टांगें कांप रही हैं, मेरी खाल जल रही है, मेरे रोए मेरी खाल पर खड़े हो गए हैं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, धम्म से बैठ जाते हैं, कहते हैं युद्ध नहीं करूंगा। ये हालत आम आदमी की भी तो है। किंग कर्तव्य विमूढ़ता, डिलेमास, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, और किधर को भी कुछ करूं मुझे लगता है मेरा नुकसान ही होना है। तो गीता इसीलिए हमारी स्थिति का आईना है, और इसलिए गीता इतनी प्रसिद्ध है, प्रचलित है, आज भी उपयोगी है, आगे भी रहेगी। अब एक सवाल है कि सर, श्री कृष्ण को भजना ज्यादा आवश्यक है या श्री कृष्ण से सीखना ज्यादा आवश्यक है? किसको भजना? श्री कृष्ण माने क्या? आप भज रहे हैं, आप कह रहे हैं आप श्री कृष्ण को भज रहे हैं। श्री कृष्ण का अर्थ क्या है आपके लिए? क्या अर्थ है आपके लिए? अर्थ तो आपका है ना। तो आप तो अपने ही दिए हुए अर्थ को भज रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप अपने ही खोपड़े को भज रहे हैं। पहले तो श्री कृष्ण का वो अर्थ लाइए जो श्री कृष्ण ने दिया। भाई मेरे हिसाब से श्री कृष्ण का अर्थ
दही मक्खन भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? खासकर अगर मैं डेयरी इंडस्ट्री में हूं तो मेरा स्वार्थ ही ये निर्धारित कर देगा कि श्री कृष्ण का मेरे लिए क्या अर्थ है, दही मक्खन। तो मैं अगर श्री कृष्ण को भज रहा हूं तो मैं क्या भज रहा हूं? मैं दही मक्खन भजूंगा। क्या ये अर्थ है जो स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं? तो श्री कृष्ण का अर्थ भी स्वयं श्री कृष्ण ही बता सकते हैं, उसके लिए गीता आवश्यक है। अगर मुझे पता ही नहीं कि कृष्णत्व माने क्या, तो भजने के नाम पे मैं कर क्या रहा हूं? भजता तो हर कोई है, भजता तो हर कोई है। तो जैसे है ना कि वो कामी का गुरु कामनी और लोभी का गुरु दाम, हर आदमी भज रहा होता है, भजता कौन नहीं है? और जो जिस भी विषय को भज रहा होता है वो उसी विषय को अपना भगवान बना लेता है। बिल्कुल। आपके लिए जो चीज महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या वही एक तरीके से आपका इष्ट, आपका आराध्य माने आपका भगवान नहीं हो जाती? तो भजता तो हर कोई है, और अपने आप को अच्छा आदमी दिखाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा श्रेष्ठ नैतिक तल पर दिखाने के लिए हम जिसको भी भज रहे होते हैं उसको ही श्री कृष्ण का चेहरा लगा देते हैं। हम जिसको भी भज रहे होते हैं उसी को श्री कृष्ण का चेहरा लगा देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। ये आजकल के ये जो कम उम्र के आशिक होते हैं बहुत सारे, इनमें से भी कुछ गीता के छात्र हैं, क्योंकि उसमें हर आयु वर्ग के और हर तरीके के लोग हैं, हर आर्थिक वर्ग के भी लोग हैं, हर आयु वर्ग के भी लोग हैं, भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं। तो उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो 15-16 साल के लड़के हैं। अब उनकी जिंदगी की सबसे विकट समस्या यही है, उनके लिए क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है, कोई प्रलय नहीं, उनकी विकट समस्या यही है कि फलानी लड़की है और वो मेरी बात नहीं सुन रही। ये तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हें कुछ पता भी है प्रेम माने क्या? तो बोलते हैं प्रेम माने क्या? प्रेम माने वही जो कृष्ण ने राधा से करा था, मैं कान्हा, वो मेरी राधा। तो जिसका जहां स्वार्थ है वो उसी अनुसार अपना कृष्णत्व तो वहां पर जाकर के बैठा देता है, मतलब निकाल लेता है। ये भाई साहब को लड़की चाहिए तो इनके लिए कृष्ण माने लवर, और किस किस्म का लवर? जैसे ये है। तो वैसे ही कृष्ण की हम सब अपने अनुसार स्वार्थ केंद्रित परिभाषा और छवियां बना लेते हैं। कृष्ण की जितनी छवियां आप देख रहे हैं प्रचलित, वो सब किसी न किसी के स्वार्थ से, किसी न किसी के आग्रहों से, किसी न किसी की व्यक्तिगत छवि से प्रेरित हैं। तो उनसे कोई लाभ नहीं होता। सर्वप्रथम तो समझना होगा कि कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं कि वो कौन है, और कृष्ण कौन है ये वो गीता में स्पष्ट कर देते हैं। एक बार ये स्पष्ट हो जाए फिर आप भजिए, फिर बढ़िया है। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई, और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि जीवन में हम अपने आप की अंदर शांति की खोज में उसे खोज नहीं रहे हैं, सिर्फ उपभोग करे जा रहे हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वो थोड़ा सा करना कम होगा। लेकिन ये सर जो अंदर की बात है, मैं पूछना चाहूंगा, इसका पता कैसे लगाएगा इंसान? बाहर की बात से, भीतर अपने कोई नहीं देख सकता। ये बड़ी माया रही है कि हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हम अपने भीतर झांक सकें। तो भीतर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम बाहर क्या कर रहे हैं इस पर नजर रखनी होती है। उदाहरण के लिए, क्या मैं हर 5 मिनट में अपना फोन उठा करके यूं ही देखना शुरू कर देता हूं? वो मुझे बता देगा कि मैं भीतर से बेचैन हूं। भीतर का एक्सरे नहीं ले सकते, पर अगर बिना बात के आप बार बार फोन चेक करते हो तो इसका मतलब कुछ बेचैनी है। राइट। क्या ऐसा है कि किसी विशेष नंबर से कॉल आती है और मैं बिल्कुल दहल जाता हूं, भीतर से हाथ पांव कांपने लग जाते हैं? वो बता देगा कि मेरे भीतर डर या ईर्ष्या या असुरक्षा की भावना बैठी हुई है। बाहर में जो कुछ भी कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे पास फलानी चीज पहले से है, पर मैं उसकी 1 यूनिट और खरीदने के लिए चल रहा हूं। ये बाहर का काम है। वो बाहर का काम मुझे बता देगा कि मेरे भीतर कुछ खोखलापन, कुछ बेचैनी है। तो मैं बाहर जो कुछ कर रहा हूं उस पर कड़ी नजर रखनी होती है। ये कहलाता है आत्म अवलोकन की विधि। ओके। कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल्फ। यदि स्वयं को जानना है तो अपने कर्मों पर बड़ी साफ, स्पष्ट, निर्मम निगाह रखो। अपने कर्मों को देख करके कर्ता का पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस सेशन में बनने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया।
धन्यवाद आचार्य प्रशांत जी, आर्य मोहित। आपके एक संवाद से जो हमको बोध की अनुभूति हुई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्रिविलेज टू हैव यू हियर। आई वुड रिक्वेस्ट दारकर साहब, बलानी साहब एंड हमारे प्यारे मितुल भाई टू प्लीज़ कम ऑन स्टेज टू फेलिसिटेट आचार्य प्रशांत जी and Arjay Mohit. Big round of applause, ladies and gentlemen. We would also want to felicitate Arjay Mohit. Thank you so much for taking an excellent interview. Thank you so much, sir. Thank you so much, people. आपने हमारे संवाद को सुना और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा फिर से करना चाहूँगा सर का कि आप सर जयपुर में बस ऐसे पधारते रहें, हमें अपनी बातों से जोड़ते रहें और हमें बताते रहें कि उपभोग ज्यादा नहीं, अंदर की शांति को पहचानना कि आपको चाहिए क्या। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। सबका आभार आमंत्रित करने के लिए आप सबका बहुत आभार। धन्यवाद।